हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हुए। दोस्तों, ये क्वेश्चन क्लास 9th का चैप्टर 6 का एग्ज़ाम्पल से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7 हो तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, रेखाएं पी क्यू और आर एस ये बिंदु ओ पर, यहाँ पर बिंदु ओ है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं। यदि एंगल पी ओ आर किसी भी एंगल को नोटिस करने का तरीका यही होता है, एंगल पी ओ आर, यानी कि ये वाला एंगल आर ओ क्यू और ये वाला एंगल, मैंने इसको सिंगल लाइन से और इस एंगल को डबल लाइन से शो किया है। इसका रेशियो 5:7 है, यानी कि इन दोनों ही एंगलों का जो रेशियो है वो 5:7 है। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें बाकी के सभी कोण ज्ञात करने हैं। ये दो कोण तो हमें रेशियो में पता है, एग्जैक्टली कितने डिग्री हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इन दोनों एंगल्स का रेशियो दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि हमें ये दो एंगल निकालने के साथ साथ ये वाले एंगल्स भी निकालने हैं। दोस्तों, इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। आप जैसे कि देख सकते हैं, पी क्यू एक सीधी लाइन है, सरल रेखा है। सरल रेखा में यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एंगल का रेशियो और ये वाले एंगल का रेशियो दोनों को ऐड करके जो एंगल बनेगा, मतलब दोनों एंगल को सम करके 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसको हम लिख देते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम मान लेते हैं एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 है, तो इसको 5x लिख दिया। और आर ओ क्यू कितना है, 7। एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 7x। ये सब हमें दिया हुआ था। हमें क्या दिया था, एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7 दिया था। तो हमने क्या किया, हमने इस एंगल को 5x मान लिया, इस एंगल को 7x मान लिया। ये डिग्री में हो गया, इतना डिग्री। x कोई वैल्यू है वो हमें निकालनी है। अब इतना सिंपल है यहाँ तक। एंगल पी ओ आर को हमने 5x माना है, एंगल आर ओ क्यू को हमने 7x माना है। हमें पता क्या है, इन दोनों एंगल्स का, इसका ये है 5x, ये है 7x। इन दोनों का जो पूरा ये एंगल होगा टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, हमें प्रमेय से पता है ना, क्या कहती है हमारी प्रमेय, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अब एंगल पी ओ आर की जगह हम 5x रख देते हैं, प्लस एंगल आर ओ क्यू की जगह हम 7x रख देते हैं, है ना। ये वैल्यू हमने मान लिया है ना, माना, ये हमने मान लिया है, इक्वल टू 180 डिग्री। 5x और 7x को सम करके कितना हो गया, 7 और 5
12x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू हम निकाल देते हैं 180 अपॉन x 12। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, 6 और 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, यह आ गया 15, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई है 15। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारी x की वैल्यू 15 आ गई है तो हमने एंगल POR को क्या, एंगल POR इज इक्वल टू 5 की वैल्यू 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई है 15, तो 5 इंटू 15 ये आ गई 75 डिग्री। और एंगल ROQ कितना हो गया इस हिसाब से, वो कितना था 7 इंटू एक्स, यानी कि 7 इंटू 15 105 डिग्री। सो ये दो हमारे दो एंगल आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा आप इस फिगर को सही से देखना, ये जो दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये वाला एंगल, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो आपस जो इसके अपोजिट साइड्स के एंगल होते हैं, जिन्हें हम शीर्षा विमुख कोण बोलते हैं, तो ये बराबर होते हैं। तो ये POR एंगल जो होगा, एंगल QOS के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसलिए क्या लिख सकते हैं, एंगल QOS इक्वल टू एंगल POR इक्वल टू एंगल POR, और POR की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री। सो एंगल QOS कितना हो गया 75 डिग्री, ये वैल्यू इतनी हो गई है। और हमें POS लास्ट एंगल है गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही ली है 105 आ गई है। सो एंगल POS इक्वल टू एंगल ROQ, सो एंगल POS इक्वल टू एंगल ROQ कितना निकाला हमने 105 डिग्री। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद कितना आ गया, POR हमारा 75 डिग्री, ROQ 105 डिग्री, QOS 75 डिग्री और POS 105 डिग्री। यानी कि हमारे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, चारों ही एंगल कैलकुलेट हो गए हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर होता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक्स।